गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर पुनः रिप्लाईज का जो है वो एक लेसन कर रहे हैं और वीडियो में रिप्लाईज पर बना रही हूँ। वी विल स्टडी रिप्लाईज। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर आपके बोर्ड के पेपर में अगर आपके रिप्लाईज आ जाता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चा बहुत लकी है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो आपको एक तरीके से मुफ्त के इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि आपको ज़्यादातर प्रश्न में से कॉपी करना पड़ता है और इसको केवल प्रॉपर अगर आप लगा देते हैं तो यू गेट 4 नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली डू द रिप्लाईज और आपको बहुत आसानी से 4 नंबर को जो है वो मिल जाते हैं। अब अपन आगे जो है पढ़ते हैं इसके लिए कि हम इसको करते कैसे हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको इनफॉर्मल रिप्लाई सिखाए थे। इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा एक लेटर की तरह लिखा जाता है, जैसे अपन एक लेटर लिखते हैं, ऊपर पता होता है डियर करके, योर्स नीचे ट्रूली करके और नाम वगैरह लिखते हैं, तो वो तो हो जाता है हमारा इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होता है वो औपचारिक होता है और नॉर्मली हमारे पीएज या सेक्रेटरीज लिखते हैं, तो उसके अंदर तो हम आई का यूज करते हैं और इसके अंदर हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। जैसे अगर लड़की का नाम है तो शी आ जाता है और लड़के का नाम है तो ही आ जाता है, और अगर बहुत सारे लोगों का है तो दे आ जाता है, लेकिन नॉर्मली दे आता नहीं है, ही या शी का ही हम लोग ज्यादातर इसके अंदर प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज के अंदर क्या होता है। तो ध्यान रखिए, नंबर्स आपको मना भी हो जाते हैं, कट भी जाते हैं और नंबर्स आपको मिल भी जाते हैं। तो 2 तरीके से जो है आपके नंबर्स कटते हैं। अगर आपने गलत तरीके से लिख दिया तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक चीज समझ लीजिए कि रिप्लाईज जो है वो बहुत सरल होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे मैं समझिए एक स्टूडेंट हूँ, जब मैं स्कूल में जाऊंगी तो मैं एक यूनिफॉर्म पहनकर जाऊंगी जो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है, और अगर मैं किसी शादी पार्टी में जाती हूँ तो मैं अलग तरीके की पहनावा पहनती हूँ। इन अ सिमिलर वे इसके अंदर रिप्लाईज में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता। इसके अंदर हमारा जो मैटर होता है, मैटर का मतलब है जो हम लाइनें लिखते हैं वो बिल्कुल सेम होती है जैसे दोनों के अंदर, बस केवल जैसे मैंने आपको कहा पहनावा मैंने बदला, उसी तरीके से लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रश्न को पढ़ती हूँ और फिर देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यू आर नीति, सबसे पहले आपका नाम नीति है, आपको बुलाया गया नीति नाम है। यू आर बीन इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब, आपको किसने बुलाया? प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब। अब यहाँ पे पद भी हो सकता है, यहाँ पर कभी कभी नाम भी हो सकता है, तो निर्भर करता है प्रश्न में क्या है। आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि ये फर्स्ट चीज अपन लिखेंगे। टू एक्ट एज अ जज इन डांस कॉम्पिटिशन ऑन 20th January 2022 at 10 AM at बिरला ऑडिटोरियम। आपको यूथ क्लब के प्रेसिडेंट साहब ने इनवाइट किया है डांस कंपटीशन पे जो 20 जनवरी 2022 को 10 बजे बिरला ऑडिटोरियम में होना है। आप जज बनेंगे और आप उसको करेंगे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। अब आपको देखना जो जरूरी होता है वो ये होता है कि क्या करना है। आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, आपको उसको डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन का मतलब आपको मना करना है, ठीक है। आपने पहले भी यही किया था, मैं इसको एक्सेप्टिंग में भी बता दूंगी और मैं आपको डिक्लाइन में दोनों वर्ड्स में बताऊंगी। इस लाइन को हमको याद करना होता है। केवल इतना होता है डिक्लाइनिंग में हम इसको अस्वीकार करते हैं तो हमको इसमें कारण देना होता है, और एक्सेप्टिंग में तो हम खुशी खुशी कहते हैं कि जी हम तो जरूर आएंगे और जज बनेंगे। अब देखते हैं अपन कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा ये हमारे सेक्रेटरी या हमारे पीएस के द्वारा लिखा जाता है, इसीलिए जब हम इसकी शुरुआत करते हैं आप फॉर्मल के अंदर देखेंगे कि ये जो पहला नाम आता है, यहाँ पर जो नाम आता है ना पहला, कभी यहाँ पर भी आता है कभी एंड में भी ये लोग देते हैं, ये नाम हमेशा हमारा नीचे आता है, ठीक है। लेकिन जब हम फॉर्मल लिखते हैं तो यही आपका आगे आ जाता है। समझिए कि नीति है और नीति के लिए मैंने लिखा मिस नीति, तो मैंने यहाँ MS नीति शॉर्टली लिख दिया। अगर उनकी शादी हुई तो मैं मिसेस लिख देती, तो मैंने लिखा मिस नीति। इसके बाद जैसे वो वर्ड्स थे बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या लगाया? थैंक्स। अब मुझे मिस नीति किसको धन्यवाद दे रही है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ क्लब, यानी जिन्होंने इनको बुलाया है, तो मैंने लिख दिया थैंक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब, ठीक है। अब देखिए अपन ने कुछ नहीं किया, शुरुआत में
पहला नाम, पहले नाम और दूसरे नाम के बीच में थैंक्स डालें, ठीक है। फिर जो मैंने आपको पहले बताया था, आप इसके पीछे लिखें फॉर करने के बाद अब इस पूरे प्रश्न में आपको ये देखना है कि आपका वर्ड इनवाइटेड क्या है, कहाँ है, तो ये राजी वर्ड इनवाइटेड आपका। लेकिन अपन ये वाली चीज को ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, तो जब अपन इसको बनाने लगेंगे तो ये चीज को अपन काट देंगे और फिर अपना सेंटेंस इस यहाँ से इस वर्ड से शुरू होके यहाँ से लेके टू एक्ट एज अ जज इन अ डांस कॉम्पिटिशन ऑन 20 जनवरी 2022 at 10 AM at बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। हमारा हम वहां पर रुक जाएंगे जहाँ पे राइट किया जाता है, ठीक है। इससे पहले तक अपन पूरा वहां पर कॉपी कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कि थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे जो इनवाइटेड है इसको मैं कर दूंगी फॉर इनवाइटिंग, यह हो गया। इनवाइटेड को हम आईएनजी ईडी को हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे और अब पूरा मैं वैसे का वैसा कॉपी करूंगी। ध्यान रखो, देखिए मैं बोलता हूं कर रही हूं टू एक्ट एज अ जज, यहां पर मैंने लिखा इन अ डांस कॉम्पिटिशन, ये लिखा मैंने, और 20 जनवरी 2022 at 10 AM at बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। अब देखिए मैंने बिल्कुल वहां तक लिख दिया जहां तक की राइट आई हो, ठीक है। उससे पहले तक मैंने पूरा बिल्कुल वैसे का वैसा कॉपी कर लिया, केवल इनवाइटेड को इनवाइटिंग में चेंज करा, यही करेंगे। और यही अपने इनफॉर्मल में भी किया था। अगर आप ये वीडियो मेरा पहला देख रहे हैं तो इनफॉर्मल वाला वीडियो जो है उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, अब अपन आएंगे ये फॉर्मल, वो तो फॉर्मल का मैंने बना ही दिया। अब आपको रिप्लाई करना है, आपको डिक्लाइन करना है, मना करना है। इसमें हमें कारण जरूर देना पड़ेगा, भाई हम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि किसी ने हमें बुलाया और हमको बहुत ही उनको अच्छे तरीके से कहना है कि साहब हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए क्या करेंगे, अब यहीं से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नीति लड़की है, इसीलिए उनका ये लिख रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा शी। यहाँ पे समझो संजय होता तो भी हो जाता ही, बस इसमें इतना सा वर्ड मिलेगा शी हैज, ये लगाया। हमेशा यही वर्ड्स आते हैं, ग्रेट रिग्रेट, यहां तक लिख लिया। रिग्रेट का मतलब होता है तो बड़ा दुख है, ठीक है। और यहां तक इन लिखा, इसे टाइप कीजिए इन, और आप यहां से उठा के लिखिए डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। देखिए ये मैंने फिर प्रश्न में से तो उठा लिया, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ये करके अब आप कारण लिखेंगे, किस कारण से, क्योंकि कोई कारण देंगे, जैसे आप बीमार हैं, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, जैसे आप जो है कह सकते हैं आपके पास ऑलरेडी एक और कंपटीशन के ऊपर जज बनने के लिए जाना है, तो मैं लिखती हूँ कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि हम 17 तारीख को ही लिख रहे हैं और हम कहते हैं कि हम बीमार हैं इस कारण से, तो मैंने कहते हैं ड्यू टू, और मैंने फिर कह दिया इलनेस, ठीक है। अब इसके बाद आप उन्हें उनका धन्यवाद करेंगे, आप लिखेंगे थैंक्स एंड बेस्ट विशेस, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कारण लिखती हूँ तो क्योंकि के लिए आपको अगर बिकॉज याद है आप बिकॉज लिख सकती हैं, आप ड्यू टू लिख सकते हैं, इस पे निर्भर आपकी ऊपर करता है। ये आपने विशेष लिखा और इसके बाद आप इसे बंद कर देंगे। आपका जो अगर मैं कहूँ तो आपका रिप्लाई जो है फॉरवर्ड रिप्लाई बन गया हमारा, छोटा सा है और वो लेटर के तौर पे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है। समझिए अगर मुझको इसको लिखना होता किस में, मुझे एक्सेप्ट करना होता, यानी कि अगर डिक्लाइनिंग की जगह यहाँ पर समझिए कि एक्सेप्टिंग होता, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन होता, समझिए ये वाला होता। अगर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन को हम लोग लिखते तो हम क्या करते कि ये जो वर्ड है यहाँ से शी, ये वाला जयपुर में तो हम तो वैसे ही लिखते हैं और हमारा शुरुआत यहाँ से होती, तो मैं इसकी जगह में क्या लिखती, मैं लिख देती शी हैज ग्रेट, जहां पर ये रिग्रेट आया केवल इस पर आप डाल दीजिए प्लेजर, कुछ नहीं करना आपको, इस रिग्रेट के लिए प्लेजर डालना है इन, और इसके बाद मैंने आपको बताया था यही से करना है, वहां डिक्लाइनिंग में यहाँ
यहाँ पे हो गया इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये लीजिए। और उसके बाद हम जब इसका एंड करेंगे तो हम लिखेंगे थैंक्स एंड बेस्ट विशेस, ठीक है, ये लीजिए। और हम ऐसे करके एंड कर देंगे। इसमें हमने कारण नहीं बताया क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसमें हम कारण बताएंगे। प्लीज दोनों को मिलाइएगा, कि दोनों को मिला के लिखना है, ये अलग है। ये तब करना है जब हम किसी को स्वीकार करते हैं। जब मुझे एक्सेप्ट करना होता है तो मैं यहाँ से ये लाइन डाल देती हूँ, और अगर मुझे डिक्लाइन करना होता है तो मैं ये वाले लिख देती हूँ। तो याद कर लीजिए, आपको स्वीकार करने में लिखना है शी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एंड जब आपको मना करना है तो शी हैज ग्रेट रिग्रेट इन डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको जो समझ में नहीं आई है बेटा, तो प्लीज़ रिंग मी अप ऑन 9352429797। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, और इसको लर्न कर लीजिए प्लीज़, मैं इसलिए कहती हूँ। और प्लीज़ फॉर्मेट्स को पढ़ लीजिए कि इन्फॉर्मल कैसे लिखा जाता है, फॉर्मल कैसे लिखा जाता है। अगर आप ये कर लेंगे तो मान के चलिए आपको कोई नहीं रोक सकता चाहूँ